हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी पे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी दिगंत पाठ के अधिनायक पाठ को पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय जी। इसमें बताया गया है कि जैसे हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं, जन गण मन अधिनायक की जय है। यहाँ अधिनायक कौन है जिसकी हम लोग इतनी जयगान करते हैं, जिसके सामने हम लोग नतमस्तक हो जाते हैं? आखिर ये अधिनायक कौन है, इसी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग अधिनायक के बारे में। आज का पहला सवाल है, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? ऑप्शन है लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरोध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, या मुक्तिबोध रत्नावली। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्महत्या के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? ऑप्शन है ज्ञानेन्द्र की, भूषण की, सूरदास की, या रघुवीर सहाय की। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, रघुवीर सहाय की है लोग भूल गए हैं। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? रघुवीर सहाय जी ने कौन सी कविता लिखी है? ऑप्शन है पुत्र वियोग, गांव का घर, अधिनायक, या जन जन का चेहरा है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिनायक। रघुवीर सहाय की कविता है अधिनायक। अगला प्रश्न है, अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? ऑप्शन है हास्य प्रधान, व्यंग्य प्रधान, रोमांस प्रधान, या वीर रस प्रधान। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यंग्य प्रधान। अधिनायक व्यंग्य प्रधान तरह की कविता है। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? ऑप्शन है आधुनिक काल, रीति काल, आदि काल, या छायावाद काल। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, आधुनिक काल। रघुवीर सहाय आधुनिक काल के कवि थे। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय जी का जन्म कहाँ हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आगरा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, या लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? रघुवीर सहाय ने एमए किस विश्वविद्यालय से किए हैं? ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, या कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से किए हैं एमए। अगला प्रश्न है, अधिनायक कौन है? अधिनायक कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं, विपक्षी दल, सरकारी सेवक, सत्ताधारी वर्ग, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्ताधारी वर्ग। यानी अधिनायक वह है जो लोगों पर सत्ता अपनी बनाए रखता है, सत्ता करता है। अगला है, प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचरना किसकी प्रतिनिधि करता है? हरचरना किसकी प्रतिनिधि करता है? किसके सामने वो अपने नतमस्तक हो जाता है? किसकी जयगान करता है? ऑप्शन है आम आदमी, सत्ताधारी का, विपक्षी दल का, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, आम आदमी। वह आम आदमी को देखकर ही अधिनायक के सामने सिर झुकाता है। अगला प्रश्न है, हरचरण कौन है? हरचरण कौन है? ऑप्शन है घर का नौकर, एक आम आदमी, एक चरवाहा, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही है घर का नौकर। हरचरना घर का नौकर है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे? जो अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक है, उसमें एक कवि के रूप में कौन उभर कर आए थे? ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, या ज्ञानेन्द्र। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रघुवीर सहाय तार सप्तक के रूप में
आए थे एक कवि के रूप में। अगला प्रश्न है दूसरे शतक के 7 कवियों में कौन शामिल है? दूसरे शतक के 7 कवि हैं, उनमें से कौन से शामिल है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन बी, रघुवीर सहाय दूसरे शतक के 7 कवियों में से एक है। अगला प्रश्न है अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग्य है? अधिनायक शीर्षक कविता किस पर लिखी गई है? तो ऑप्शन है समकालीन राजनीति पर, समकालीन राजनीतिक व्यवस्था पर, सरकारी तंत्र पर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन ए, समकालीन राजनीति पर व्यंग्य है। अगला प्रश्न है रघुवीर सहाय ने किस सप्तक में एक कवि के रूप में उभर कर आए थे? तो ऑप्शन देखते हैं पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा तार सप्तक। जो दूसरा सप्तक था रघुवीर सहाय एक सप्तक के रूप में सामने आए थे कवि के रूप में। अगला प्रश्न है रघुवीर सहाय की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? रघुवीर सहाय को किस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन है हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पत्ते, कुछ चिट्ठियाँ, वे भूल गए हैं या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन सी, वे भूल गए हैं। इस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन रघुवीर सहाय की रचना नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो रघुवीर सहाय की नहीं है? ऑप्शन है सीढ़ियों पर धूप में, दिल्ली मेरा प्रदेश, जो आदमी हम बना रहे हैं या चांद का मुंह टेढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, चांद का मुंह टेढ़ा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो रघुवीर सहाय की है? ऑप्शन है काट का सपना, टूटी हुई बिखरी हुई, वे लोग भूल गए हैं या ध्रुव स्वामी। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, वे लोग भूल गए हैं। इस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार का विशेष संवाददाता थे? रघुवीर सहाय जी नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे? तो ऑप्शन है नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, नवभारत टाइम्स। अगला प्रश्न है रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? रघुवीर सहाय जी किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? ऑप्शन है दिनमान, रविवार, आज या अमर उजाला। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनमान। अगला प्रश्न है दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? ऑप्शन है निबंध है, कहानी है, उपन्यास है या कविता है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, निबंध। कहानी मेरा प्रदेश, दिल्ली मेरा प्रदेश निबंध है। अगला प्रश्न है आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध क्या है यानी क्या मतलब कि क्या कैसा कृति है? तो ऑप्शन है निबंध है, कहानी है, कविता है या आलोचना है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कविता, यानी कि आत्महत्या के विरुद्ध कविता है। अगला प्रश्न है रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1929 को, 19 दिसंबर 1930 को, 19 सितंबर 1931 को या 19 दिसंबर 1928 को। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1929 को इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था? रघुवीर सहाय जी के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन है रघुवंश सहाय, हरदेव सहाय, मणिशंकर सहाय या रघुनंदन सहाय। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, हरदेव सहाय। रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम हरदेव सहाय था। अगला प्रश्न है रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? यानी रघुवीर सहाय जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है काशी, लखनऊ, मेरठ या आगरा।
तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ। रघुवीर सहाय जी का जन्म लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न है कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? कौन सी कृति है जो रघुवीर सहाय की है? ऑप्शन है अतिरिक्त नहीं, मुर्दा घर, जहाज की पंछी या सीढ़ियों पर धूप में। तो ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन डी सीढ़ियों पर धूप में इनकी कृति है। अगला प्रश्न है अधिनायक के रचयिता कौन है? अधिनायक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, नचिकेता या ज्ञानेन्द्रपति। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही बी रघुवीर सहाय जी का है अधिनायक रचना। अगला प्रश्न है हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? हंसो हंसो जल्दी के कवि कौन है? ऑप्शन है रघुवीर सहाय, मल्यज, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या धूमिल। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन ए रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे? रघुवीर सहाय किसके संपादक थे यानी किसका संपादन किए थे? तो ऑप्शन है रविकर के, दिनमान के, साप्ताहिक हिंदुस्तान के या धर्म युग के। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी दिनमान के। रघुवीर सहाय दिनमान के प्रधान संपादक थे। अगला प्रश्न है रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार हैं? रघुवीर सहाय की कौन सी कृति है? तो ऑप्शन है तितली के, इरावती के, चितकोबरा के या कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ के। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन डी कुछ पत्ते कुछ चींटियों के रचनाकार हैं, ये चिट्ठी है। आज का अंतिम सवाल है रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार हैं? रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार हैं? ऑप्शन है 18वीं सदी के, 20वीं सदी के, 19वीं सदी के या 21वीं सदी के। तो ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन बी 20वीं सदी के। रघुवीर सहाय जी 20वीं सदी के रचनाकार हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।